सपना ने घर छोड़ने के बाद आज इतने दिनों बाद सलोनी को अपने वीडियो में दिखाया। क्यों दिखाया बताती हूँ आप सभी को कि क्या कुछ हुआ था। तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए ज़रूर देखिएगा। और सपना से ऐसी उम्मीदें नहीं थी। सपना कभी कभी कुछ चीज़ें जो है ऐसी कर जाती है जिसकी उम्मीदें हमें नहीं होती है। सपना के जो सपोर्टर हैं आज सपना की इन हरकतों से वो भी कहीं ना कहीं नाराज़ है। मुझे भी बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि इतनी ज़्यादा समझदार, इतनी ज़्यादा मैच्योर होने के बाद सपना ऐसी चीज़ें कैसे कर जाती है। और सपना से ज़्यादा सपना के जो साथ रहने वाले हैं उनसे बुरा लगता है यार, कि कम से कम उन वो तो समझा सकते हैं ना कि नहीं ये चीज़ें गलत है, आप यहाँ पे गलत हो बेटा, आप ये चीज़ें मत करो। भले ही आप अपनी खुशी के लिए कर रही हो, पर कहीं ना कहीं इस जो दुनिया और समाज के अंदर हम रह रहे हैं ना, वहाँ के लिए वो चीज़ें गलत है। कहते हैं ना कि खाना अपने पसंद से खाओ पर पहनो ओढ़ो दूसरों की पसंद से। तो गाइज प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति चतुर्वेदी ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मेरा यार तबीयत सही नहीं है। पहले आंखों में दर्द था और आंखों की दर्द गई है तो गले में दर्द चालू हो गए हैं। तो गाइस मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ सपना के बारे में। कल 2-3 दिन बाद सपना की एक वीडियोस आई थी, जबकि हमें सपना से मतलब लग रहा था कि पड़ोसी ने जिस तरीके से कुछ चीज़ें हैं वो दिखाई, उसके बाद ऐसा पूरा लग रहा था कि मतलब अब सपना का वीडियोस आएगा, सपना कुछ तो बोलेगी करके। पर सपना ने कोई रिएक्ट नहीं किया, कुछ नहीं किया। यहाँ पे बहुत अच्छा लगा देख करके कि सपना समझ चुकी है कि भाई इनके मुंह लग करके कोई फ़ायदा नहीं है। इनके मुंह लगना मतलब अपनी बदनामी करवाना, और कुछ नहीं होने वाला। ये लोग तो मेरे नाम पे खाली आगे बढ़ जाएंगे और इनका कुछ जाने वाला भी नहीं है। आज सोशल मीडिया पे दिख रहे हैं, दिखेंगे तो ठीक है, अगर नहीं दिखेंगे कल तो भी इनका कुछ नहीं जाने वाला है। लेकिन उसको तो उसे सोशल मीडिया पे काम करना है ना, तो उसको तो छोटी छोटी चीज़ों से फ़र्क भी पड़ता है। तो यहाँ पे अच्छा लगा। पर जो सपना है वो अपने गाँव गई हुई थी, वहाँ पे सलोनी से मिली। सभी लोगों ने देखा होगा, जिन्होंने नहीं देखा होगा तो वो जाकर के सपना का वीडियोज़ देखना। वहाँ पे इतने दिनों बाद सलोनी से मिली थी गाइस। जब से सपना ने घर छोड़ा था तब से कहीं पे भी सलोनी दिखने के लिए नहीं मिली थी। अब उस पर बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि मतलब मैंने सपना की जो वीडियो आई ना उसमें मैंने कमेंट देखे कि इतने दिनों बाद सलोनी को दिखाई, अब तो तुम्हारा घर हो गया है, इसी सलोनी के पीछे ही लड़ाई हुई, तुमने अपना घर छोड़ा, सास ससुर को छोड़ा, तो अब सलोनी को तुम अपने पास रखो, अपने घर पे रखो। इस तरीके की चीज़ें आ रही हैं करके। और सलोनी को इतने दिनों बाद दिखाई क्योंकि कहीं ना कहीं पड़ोसी के वीडियोस आने के बाद लोग इसे पूछ भी रहे थे कि जिस सलोनी के पीछे तुमने घर छोड़ा, जिस सलोनी को सलोनी के रहने से सास ससुर को प्रॉब्लम थी, लेकिन सास ससुर को छोड़ दिया, सलोनी को नहीं छोड़ा। इस तरीके की मतलब कमेंट है कि आए, मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े करके कि अब रखो सलोनी को, अब अपने साथ रखो, अब सलोनी का सॉरी गाइस ट्रीटमेंट कराओ करके। तो यार मैं इस पे कुछ नहीं कहना चाहूँगी। सपना ने इतने दिनों बाद सलोनी को क्यों दिखाया, क्या है। पर हाँ, सपना बहुत ज़्यादा इस तरीके के कमेंट आ रहे हैं। वहीं सपना गांव गई हुई थी जब सलोनी से मिलने, तो सपना ने पहना हुआ था जींस का स्कर्ट पहना हुआ था और एक टॉप पहना हुआ था जो कि थोड़े शॉर्ट्स थे और बहुत फिट लग रहे थे सपना की बॉडी में। जिस पे गाइस मैं आप लोगों को बताऊं इतना ज़्यादा ट्रोल हो रही है। जो ट्रोलर है, जो सपना को ट्रोल करते, जो पीछे पड़े रहते, वो तो पड़े ही रहते, उनकी तो बात ही आप छोड़ दो। वहाँ पे आप कमेंट जा कर के देखेंगे ना तो इक्का दुक्का कमेंट है जो कि पॉजिटिव होगा। टोटली कमेंट सपना के अगेंस्ट से, सपना तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने, तुम्हें यही आज़ादी तो चाहिए था, इतना फिट फिट कपड़ा पहन के जाए। कुछ तो इस तरीके की भी कहावतें भी थी, अध जल गगरी छलकत जाए, इस तरीके की चीज़ें हैं जो ये सपना के ऊपर ही सूट करते हैं। इस तरीके के कपड़ा, जैसा देश वैसा भेष, ये क्या पहन कर आ गई, मतलब वो सारे कमेंट आप देखोगे ना, इक्का दुक्का कमेंट है जो कि पॉजिटिव है, नहीं तो पूरे के पूरे नेगेटिव है। जो सपना के सपोर्टर हैं उन्होंने प्यार से भी बोला हुआ है कि दीदी आपको ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए थे, गाँव में ये सारी चीज़ें सूट नहीं करती है। तो कहीं ना कहीं मुझे भी नहीं अच्छा लगा। मुझे भी लगा कि यार ठीक है ना, आप अपने हिसाब से रहती हो और गांव गई थी तो ड्रेस डाल के गई थी। अब उस पर कुछ लोग बोलने लगे कि सपना को कभी भी ड्रेस में नहीं देखा जाता है, हमेशा जींस में या स्कर्ट में। यार कपड़ा पहनना कोई बुरा नहीं है, इंसान अपने पसंद से पहनता है, अच्छी बात है, पहनो। पर हाँ, मुझे भी ये लगा कि वो गांव था। देखो हम बहुत सारे लोग हम में से ऐसे होंगे जो कहीं ना, सभी लोग गांव नहीं रहते होंगे,
कमाने धमाने या फिर घर कहीं ना कहीं बाहर ही रहते होंगे, बहुत सारे लोग होंगे बाहर रहते, मैं खुद भी बाहर रहती हूँ करके, पर मैं अपनी बात बता रही हूँ। मैं यहाँ पे मतलब सारे कपड़े पहनती हूँ क्योंकि यहाँ पे कोई और नहीं रहता है। लेकिन अगर मेरे घर के अंदर कोई आ गया तो मुझे पता है कि अब ये आया है तो मुझे कैसे कपड़े पहनने हैं इसके सामने। अगर मैं गाँव जाती हूँ, मैं अपने मम्मी पापा के घर जाती हूँ या मैं अपने ससुराल जाती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे मुझे किस तरीके के कपड़े पहनने हैं, मायके में किस तरीके के पहनने हैं, ससुराल में 7 जगह के कपड़े डिसाइड होते हैं कि अब हम गाँव जा रहे हैं, ससुराल भी जाना है, मायके भी जाना है, तो कहाँ किस तरीके के कपड़े, कौन से कपड़े लेके जाने हैं जो यहाँ पहनने हैं, कौन से कपड़े वहाँ। कहीं ना कहीं मुझे भी लगा कि यार गाँव में चीज़ें नहीं अच्छी लगती है, और शहर में कैसा है ना कि आप कैसा भी पहनो ओढ़ो, कैसे भी बैठो चलो, रात बिरात कोई नहीं देखेगा, कोई नहीं टोकेगा। लेकिन अगर वहीं गाँव में लोग थोड़ा सा लेट करके आए, लड़कियों को देखे, अरे यार रात का 10-10 11-11 बजे तक आती है उनकी बेटी, बदनामी होने लगती है कहीं ना कहीं। शहर में कोई नहीं पूछने वाला कि तुम कब आई कब गई, कोई देखेगा, ध्यान ही नहीं देगा। कपड़े हैं, थोड़े से बच्चे को छोटा पिना दो, कुछ कर दो, तो लोग लगेंगे उस पर ढेर सारी टिप्पणियाँ करने की, यार ये कैसे कपड़े पहनी है, ऐसे नहीं पहनने चाहिए, देखो बॉडी पूरा ऐसा दिख कर आए करके। शहर में तुम कैसे भी कपड़े पहनो ओढ़ो, कोई नहीं पूछता। तो वहाँ मुझे भी थोड़ा सा लगा था, पर कोई गुनाह या कोई पाप नहीं किया था सपना ने जो इतना ज़्यादा ट्रोल खिंचा रही, लेकिन पूरी तरीके से उसके अगेंस्ट ही कमेंट है। मैंने देखा, मैं बोली बाप रे। अब वहाँ मैंने जब ना गाड़ी से उसकी, जिस गाड़ी में सपना बैठी थी, पूरा फैमिली आरोही से भी लोग गए हुए थे, वहाँ पे मैंने सपना की मम्मी को देखा। सपना की मम्मी भी उस गाड़ी में से उतरी ना, उनकी मम्मी ने साड़ी पहन के, सर पे पल्लू लेके भी यहाँ तक लिया हुआ था करके। तो मैंने देखा, मैं बोली देखो ये वही मम्मी है, इनको पता है कि मैं कहाँ जा रही हूँ, तो मुझे किस तरीके से रहना है। तो एक बार के लिए अपनी बेटी को वहाँ, चलो मानते हैं कि अब सपना के पास बचा ही क्या है यार, कम से कम जिंदगी है, वो तो अपने हिसाब से वो जी ले, वो बात अलग है करके। लेकिन जी भी रही है जैसे चाहे, जो भी पहने ओढ़े, भाई अपने हिसाब से अपने घर में रह रही है। पर वहाँ गई है तो थोड़ा सा मम्मी को उनको बोलना चाहिए था कि अगर आप ड्रेस पहन के चली जाओगी या कोई ऐसे कपड़े पहन लोगी जो लोगों को भी देखने में अच्छा लगे, तो उसमें कुछ हानि नहीं होने वाली। वहाँ पे सपना मुझे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगा तुम्हारा कपड़ा। सच पूछो तो मुझे कपड़ा अच्छा है। तुम उस दिन वृंदावन मतलब जा रही थी ना वो दर्शन करने के लिए, जो तुमने पहना हुआ था, देखो तभी भी बहुत ज़्यादा ट्रोल हुई थी कि मंदिर जा रही है, मंदिर जा रही है। मैंने उस पर भी वीडियो बनाया था। मैंने बोला वो मंदिर जा रही पर कहीं रुकने वाली थी, वहाँ से चेंज करके जाने वाली थी, तो कपड़े सही थे उसके। पर जिस जगह पे गई ना, वो जगह मुझे सही नहीं लगा। अब कुछ लोग हैं जो मुझे भी ट्रोल करने आ जाएंगे, दीदी आपने सपना के खिलाफ बोला। कि मैंने सपना के खिलाफ नहीं बोला है, जो चीज़ें मतलब मुझे लगी कि मुझे भी गलत लगा करके। तो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा मुझे। पर सपना के भी कमेंट्स इसी तरीके के आ रहे हैं, जो सपना के मतलब जो सपना को पसंद करते, प्यार करते हैं, कहीं ना कहीं वो प्यार से ही सपना को कमेंट किए हैं कि दीदी आपको ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए थे। वो गाँव है, वहाँ के लोग, निगाहें, सोच, गाँव आज भी गाँव ही है। चाहे कितना भी एडवांस बन जाए, कितना भी पढ़ लिख ले, कितना भी हो जाए, लेकिन वहाँ के लोग जो हैं उनकी मेंटालिटी कहीं ना कहीं थोड़ी सी रही जाती है करके कि नहीं ये चीज़ नहीं करनी है। तो और सपना से ज़्यादा मुझे उनकी मम्मी यहाँ पे गलत लगी, क्योंकि मम्मी थी ना साथ में, तो मम्मी बोल सकती थी कि बेटा ऐसे चलो करके। तो आप सब क्या कहना चाहेंगे इस पे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जो सपना के अगेंस्ट बोलने वाले हैं, जो सपना के पीछे पड़े रहते हैं, जो सपना को ट्रोल करने वाले, उनको तो मौका चाहिए होता, उन्होंने तो भर भर के लताड़ी है। मतलब गाइस देखिए मेरा बेल बजा, देखो कौन है। सॉरी गाइस, मेरा ना कचड़ा वाला मेरा हो गया है कि मतलब 3-4 दिन से ऐसा होता है कि जब भी मैं वीडियो बनाने जाती हूँ उसी टाइम पे मेरा कचड़ा वाला बेल बजाता है करके। तो वही है कि मतलब जो ट्रोलर हैं उनको तो मिल गया है मौका, वो तो भर भर के सुना रहे करके यही आज़ादी चाहिए, इसी आज़ादी के लिए तो सास ससुर से दूर हुई है करके सलोनी को जानबूझ के इसने दिखाया है, ताकि इतने दिनों से सलोनी गायब थी तो भी लोग ट्रोल कर रहे थे, इसलिए दिखाई है। बहुत दिमागी है, बहुत माइंड वाली है करके। देखो इसने फिट फिट कपड़े पहनी हुई है करके और इल्ज़ाम लगाती है ससुर जी के ऊपर। इस तरीके की चीज़ें बहुत ज़्यादा कल सपना की वीडियोस आने के बाद आ रहे हैं। अब मैं एक ही चीज़ कहूँगी सपना को कि देखो सपना, अब जब तुम अपनी ज़िंदगी जियो, अपने तरीके से जियो, पर ये सोशल मीडिया है, अगर तुम्हें यहाँ की चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है तब तो तुम चाहे जो भी करो। लेकिन अगर तुमको इतना सा भी फ़र्क पड़ता है यहाँ के लोगों से, यहाँ के कमेंट से, यहाँ के ट्रोलर से, यहाँ के
किसी भी चीज़ों से, किसी के भी बातों से फ़र्क पड़ता है, तो तुम्हें यही चीज़ बोलना चाहूँगी कि यहाँ के लिए एटलीस्ट क्या है, थोड़ी देर के लिए तो कैमरे के सामने चीज़ें हैं, पूरी जो तुम्हारी ज़िंदगी में पूरे दिन में जो चीज़ें तुम महसूस कर रही हो, सब एक-एक पल की तो रिकॉर्डिंग नहीं करती हो ना। कुछ चीज़ें हैं जो मतलब थोड़ा-सा यहाँ के लिए सही कर दो, यहाँ मत करो करके कि देखिए यहाँ पे लोगों को मौका नहीं दो। मैं यही कहना चाहूँगी करके कि अगर मुझे ऐसा लगता है गाइस कि मतलब सपना ने जो कपड़े पहने थे, चलो वो पहने, वो ठीक है करके सपना को पसंद है तो वो पहने भाई। लेकिन पूरा ना दिखा करके वो सिर्फ़ आधा ही दिखाई होती। किसी को नहीं पता चलता कि वो उसने नीचे क्या पहना हुआ है करके। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें हैं, अगर कैमरे में आ रही हैं, उस टाइम पे रिकॉर्डिंग करनी है तो थोड़ी-सी सँभल के रिकॉर्डिंग की, वो चीज़ें ना दिखे। अगर यहाँ की बातों से, यहाँ के लोगों से फ़र्क पड़ता है तब, अगर नहीं पड़ता है तो फिर अपनी ज़िंदगी जिए अपने हिसाब से, बहुत अच्छा है। लेकिन अगर यहाँ के लोगों से फ़र्क पड़ता है तो थोड़ा-सा सपना को देखते हुए यहाँ के लोगों को करना पड़ेगा, अगर यहाँ पे वीडियोज़ डालने हैं। क्योंकि यहाँ पे देखो उसका ये काम है, कुछ लोग हैं जो उसके माइंड को डाइवर्ट करना चाहते हैं, जानबूझ के उसको ट्रोल करते, ये करते कि कैसे न कैसे करके ये सोशल मीडिया छोड़ दी, इसको इतना परेशान करो ताकि ये अपना काम अच्छे से कर ही ना पाए। तो उनके उन सब चीज़ों को देखते हुए अगर सपना को सच में ऑफ कैमरा इन सब चीज़ों से ऑन कैमरा दिखा रही है, पर ऑफ कैमरा उसको फ़र्क पड़ता है, चीज़ें हैं, तो तुमको यही बोलूँगी कि यहाँ पे थोड़ा-सा ध्यान में रखते हुए तुमको अपनी चीज़ें करनी पड़ेगी करके। तो गाइस आप सब क्या कहना चाहेंगे कमेंट में ज़रूर दिखाइएगा। और अब आप सब बताइए कि सपना की वीडियोज़ देखने के बाद कैसा लगा आप लोगों को? आप लोग क्या कहना चाहेंगे जो चीज़ें हुई है कल की सपना की, जो मैंने कही है? तो प्लीज़ अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। बाय बाय।